सो गाइस अभी टाइम है रात के 12:10 और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। मैं सुबह जब से उठी हूँ ना तब से मैंने मतलब बिस्तर में एक बार भी मैंने लेटा तक नहीं, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। अभी तब से भागा दौड़ी चल रहा है। वीडियो भी एडिट करके देना था, वो सब भी होया है। ये सब अभी तक है बचा, नहीं निकाला ये सब, क्योंकि मोस्ट ऑफ द काम जो है ना वो अभी तक नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 60% बोल सकते हैं कि 60% डन है, बाकी 40% नहीं है। आज हिम्मत नहीं है मेरी, तो बिल्कुल नहीं है, मैंने सब टायर्ड हो चुके हैं। तो अभी तो सोने जा रहे हैं। मैं एक बार दिखा देती हूँ, देखो सिचुएशन अभी कैसा है। यहाँ पे 3 ऐसे बोरिया बिस्तर बांध लिया है हमने। बिस्तर नहीं है, ये सारे कपड़े वपड़े हैं। तो 1 2 3 और फिर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2 बैग, 1 ट्रॉली, 2 बैग, फिर 1 डफल, यहाँ पे 1 और बैग, एक ये कार्टून बॉक्स, ये ट्रॉली, ये सब। यहाँ पे मैं क्या ही दिखाऊं, यहाँ पे भी है बहुत सब कुछ, यहाँ पे भी है बहुत सब कुछ, और भी बहुत सब कुछ करना बाकी है। और भी 40% तक करना बाकी है, जो हम लोग कल करेंगे। और गाइस कैमरा ऑन करके सब कुछ करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो इसलिए कैमरा ऑफ करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रही हूँ। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल। और सुबह उठते ही हमें पता चला कि ढेर सारा काम बचा है, बहुत सब कुछ पैक करनी है। और 10 बजे हमने बुलाया है गाड़ी को और कुछ लेबर्स को, जो हमारी जो सामान है ना वो शिफ्ट करेंगे। तो सुबह सुबह उठते ही ना किचन में चले आए, तो मैं फ्रिज का सामान जो है ना वो खाली कर रही थी, और मेरे सासू माँ जो है ना वो किचन का सारा बर्तन वो पैक कर रहे थे। तो कुछ ऐसे ही शुरुआत हुई, और विहान भी उठ गया था हमारे साथ साथ। आप देख सकते हो फ्रिज का सारा सामान मैंने स्लैब में निकाल लिया है, और मम्मी यहाँ पे सारा जो बर्तन है ना वो ऐसे बोरिया में भर रहे थे। और ये कुछ मसाले थे फ्रिज में जो ऐसे खुला था, तो इसको अगर मैं ऐसे शिफ्ट करूँ ना तो गिर सकता है, तो इसलिए मैं इसको रबर बैंड से ऐसे इसको क्लोज कर रही हूँ, ताकि ये जो है ना वो गिरे ना शिफ्टिंग के चक्कर में। और फिर ऐसे जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं ना खड़े मसाले के, इनको मैं ऐसे रबर बैंड से लगा के रखती हूँ। तो इन सब को मैंने ऐसे पन्नी में भर के रख दिया है, ताकि ये सब कुछ एक साथ जाए। और इसको मैं फ्रिज में ही रखने वाली हूँ। और ये देखिए फ्रिज का सारा सामान जो है ना वो निकल गया, और मेरे हस्बैंड बैठ गए कार्टून बॉक्स में सब कुछ पैक करने के लिए। तो मैं उसको सामान जो है ना वो एक एक करके देते जा रही हूँ, और वो पैक कर रहे हैं। और जस्ट शुतनुदा भी अभी उठे हैं, और टिया अभी तक नहीं उठी है। तो किचन का सामान जो है ना वो ऐसे 1-2 बॉक्सेस में भरने लगे हैं ऑलरेडी। और उसके बाद मैं कांच का सामान और ये जो सेरामिक के सामान जो होता है ना वो सब कुछ निकाल रही हूँ, जैसे सॉसर, कप्स, कॉफ़ी मग्स, ये सब कुछ मैं निकाल रही हूँ। और साथ में ग्लासेस भी है कांच के, तो इन सब को भी अच्छे से पैक करनी है ताकि ये सब कुछ टूट ना जाए। किचन का सारा सामान मैंने निकाल दिया, मेरे हस्बैंड और सासू माँ दोनों मिलकर भी पैक कर रहे हैं। और मैं आ गई हूँ बेडरूम में, क्योंकि कल का जो अधूरा काम रह गया था ना, तो वो बाकी का काम आगे मैं करने के लिए आई हूँ। तो अभी ड्रेसिंग एरिया की बाकी सारे जो सामान है ना वो सब कुछ मैं अभी निकाल रही हूँ। तो टिया भी उठ गई है, तो टिया भी आ गई है फटाफट। और हम लोग ना जस्ट नींद से उठ के ही हम लोग काम में लगे, क्योंकि हमें लगा कि बहुत सारा काम है। और इस बार ना सच्ची में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा झोल कर दिया, क्योंकि घर पास है ये सोचते सोचते ना एकदम एंड मोमेंट पे हम लोगों ने सारा जो पैकिंग है ना वो सब कुछ किया शिफ्टिंग में। क्योंकि इससे पहले जब भी शिफ्टिंग किया ना तो उससे पहले दिन सब कुछ हम लोग करके रखते थे, बस बेड वगैरह खोलना होता था सुबह। लेकिन इस बार बस अलमारी का सामान जो है ना वो ही पैक हुआ है, बाकी मतलब कपड़ों के अलावा कुछ और पैकिंग ही हुआ ही नहीं था। और पैकिंग करने लगे तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सामान है, कैसे होगा 10 बजे के करीब।
वो लोग आएंगे। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे, लेकिन ठीक है, सब लोग मिलके कर रहे थे तो एक एक करके हो जाएगा, हमें पता है। और अभी मुझे ब्रेकफास्ट भी बनानी है सबके लिए, तो मैंने सोचा कि सिंपल सा चीज़ बनाती हूँ जो इस गर्मी में आराम भी दे सबको और मुझे भी ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़े ब्रेकफास्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे सत्तू, चिवड़ा, मिक्स पोहा और मुरमुरा, दही, मैंगो, बनाना, गुड़ सब कुछ एक साथ मिलके अपने हाथों से ना ऐसे मिक्स कर रही हूँ। तो ये हमारे बंगाली में एक ब्रेकफास्ट होता है जो खाया जाता है इस गर्मी के सीज़न में, काफ़ी अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। तो यही मैं बना रही हूँ सबके लिए। 10:30 बजे वो सारे लोग आ गए हैं जो लोग हमें शिफ्ट कराने वाले हैं, और एक एक करके वो लोग सामान लेते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा सामान है जो पैकिंग नहीं हुई थी। ओके गाइस, सो अभी काफ़ी टाइम हो गई है और हमारा शिफ्टिंग जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। लोग आ गए हैं जो लोग शिफ्टिंग कराने वाले हैं। मीन्स हमने तो कोई ऐसे मूवर्स एंड पैकर्स को नहीं बुलाया है, हम लोग खुद ही कर रहे हैं। मेरे हालत आप देख सकते हो, पसीने से पसीना हो रही हूँ मैं, ढेर सारा काम है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी जैसे यहाँ पे पर्दे वर्दे टने हुए हैं और बेड, मेरे जो फर्नीचर्स है ना वो थोड़ा सा बाकी है, और सब रूम का हालत दिखाती हूँ। लगभग 50% से भी ज़्यादा सामान चला गया है, 50% सामान बाकी है। तो अभी गीज़र वीज़र खोला जाएगा, इलेक्ट्रिशियन आ चुके हैं। इस रूम का टीवी वीवी ये सब कुछ खोलेंगे अभी। और ये बेड में बियान को बिठा दिया गया है मोबाइल लेके ये, और अभी मशीन भी जाएगा। मम्मी और शुतनुदा चले गए हैं हमारे नए वाले घर, क्योंकि किसी को वहाँ पे अनलोडिंग के लिए भी चाहिए, मतलब घर में रहना चाहिए, तो वो। और ये रूम काफ़ी ज़्यादा खाली हो गया है, बस अलमीरा बाकी है और मेरा भगवान जी, और बाकी सारा कुछ जो है ना वो खाली हो गया है। ये और बस ये जाएगा। ये रूम भी पूरा खाली है और किचन का भी ऑलमोस्ट सारा सामान निकल गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा सामान खाली कर दिया। ये कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ फैला हुआ है। लगता नहीं है कि इतना सामान है, लेकिन काम कराने जाओ ना तो फिर पता चलता है बहुत ज़्यादा सामान है। अरे यार ये सब भी टना हुआ है, निकालना पड़ेगा। 2 बार सामान जाने के बाद दिस इज़ द 3rd टाइम और लास्ट टाइम जो सामान अभी गाड़ी से जाएगा। तो अभी फाइनली बेड बॉक्स खोलने की बारी है। तो बेड बॉक्स से सारा जो सामान है ना वो मैं निकाल रही हूँ, और फिर शैकत बेड खोल रहे थे और अभी मुझे ख्याल आया कि हाँ ये सब तो मैंने निकाला ही नहीं, जो सारा डेकोरेशन का सामान था। तो एक एक करके वो सब कुछ निकाल रही हूँ मैं, और ये सारा जो है ना वो आसानी से निकल गया। और उसके बाद और भी बहुत सारा चीज़ें थी डेकोरेशन, जैसे कि ये। और देखिए अभी घड़ी भी यहाँ पे लटका हुआ है, ऑलरेडी 11:15 बज चुका है। बहुत झोल हुई है इस बार हमारी शिफ्टिंग में, बहुत सारा चीज़ें थी जो हमें लास्ट मोमेंट में करनी पड़ी। और ये वाला जो डेकोरेशन है ना ये तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, ऐसे चिपका हुआ था ना कि क्या बताओ, कैसे भी करके निकल ही नहीं पा रहे थे। और यहाँ पे टिया दिखा रही थी कि इतना पसीना पसीना हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर ना मैं एक नाइफ़ लेके उसके पीछे से ऐसे मतलब उसको ना काटती जा रही थी ताकि ये आसानी से निकले। तो थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद ये फाइनली निकल ही गया। और अभी देखिए ये जो अलमीरा वगैरह है ना ये भी जा रहा है। तो ये छोटा वाला अलमीरा है तो ये जा रहा है, और इसके बाद जो बड़ा वाला अलमीरा है ना ये भी जाएंगे। अभी देखिए गाइस हमारी टीवी जो है ना वो पैक हो रही है अभी, और बस यहाँ पे ये मैट्रेस ही बचा है, वियान के लिए रख दिया है मैट्रेस। और बाकी ये सब चीज़ है हम लोग डिस्कार्ड करेंगे। और ये रूम बिल्कुल खाली है और इस रूम में ही लास्ट सामान है। तो गाड़ी जो है ना वो हमने एक छोटा वाला गाड़ी बुक किया था, तो क्योंकि घर जो है ना वो करीबी है तो इसलिए 2 बार ऑलरेडी वो लोग रख के आए चीज़ें, और लास्ट बार जस्ट हमारे ये फर्नीचर्स है ना वो जाएंगे तो हो जाएगा। एंड बाकी का थोड़ी बहुत चीज़ें जो है हमारा सामान जो ये सब कुछ जो है ना वो हम लोग लेके जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और मम्मी आज शुतनुदा वहाँ पे है। मम्मी आज करेंगी कुकिंग, कल सब कुछ साफ वाफ कर दिया ना तो इसलिए मम्मी जल्दी जल्दी चली गई है ताकि वहाँ पे जाके मम्मी कुकिंग कर पाए। लेकिन ना क्या है कि तेल वेल ना हमारे पास है, मसाले कुछ वहाँ पे हैं कुछ यहाँ पे हैं, और पता नहीं मम्मी कैसे खाना बनाएगी।
तो शरकत अभी जाएंगे, इस ट्रिप में शरकत भी जाएंगे, तो मैं और टिया बाद में जाएंगे। एंड थैंक्स टू देम, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इन लोगों ने। इतना भारी भरकम सामान जो है ना, 4th फ्लोर में हम लोग रहते हैं और 4th फ्लोर से बिना लिफ्ट के सीढ़ियों से ये सारा सामान नीचे उतरना बहुत मेहनत वाली बात होती है। इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से सारा काम किया, चीज़ों को बिल्कुल डैमेज नहीं किया। और पैसों के लिए लोगों को कितना मेहनत करना पड़ता है वही मैं सोचती हूँ। लेकिन हाँ, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें शिफ्टिंग जो है ना वो करवा दिया है। सो ये लास्ट ट्रिप थी जो जा रही थी हमारा सामान लेके। इसके बाद और कोई सामान नहीं था जो वो लोग लेके जाएंगे। ओके गाइस, तो सारा सामान जो है ना वो चला गया है। अभी जस्ट हम लोग ही बचे हैं, पूरा घर कुछ ऐसा है। तो जितना हमसे हो पाया उतना हमने क्लीनिंग कर दी है और बाकी थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। उतना डीप क्लीनिंग नहीं हुआ है, लेकिन बाकी सारा सामान जो है ना चला गया है। तो ये जब भी मैं शिफ्टिंग करती हूँ ना, तो लास्ट टाइम एक बार मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ। वो मेरे लिए भी मेमोरी रह के जाता है, क्योंकि काफ़ी दिन हम लोग यहाँ पे गुजारे हैं। तो दिस इज़ द हॉल, ये था, वो रहा किचन। अरे हम लोगों ने ये टूल नहीं लिया, ये टूल भी तो जाएगा। और ये है किचन, ये फिर वॉशरूम और रियान है यहाँ पे। और ये था वो गेस्ट बेडरूम। मैं विंडो ना क्लोज करके जाती हूँ। और ये है हमारा बेडरूम, कुछ ऐसा है। मैं विंडो क्लोज करके जाती हूँ, वरना अगर बारिश वगैरह आए ना तो पूरा पानी अंदर आ जाएगा। ये रहा व्यू जो आप लोग फिर कभी नहीं देखोगे। ये वॉशरूम एंड दिस इज़ वियांस प्ले रूम। टीवी वीवी सब कुछ निकाल दिया हमने। ये रहा, बाय। अभी 3 बज गए हैं और फाइनली सारा सामान जो है ना वो चला गया है। बस यही मुझे लेके जाना है। तो नीचे कार खड़ी है एंड बाकी जो सामान जो है ना हमें लेके जाना है वो हम लोग लेके जा रहे हैं। और मिस करूँगी यार इस घर को। मैं हमेशा जब भी शिफ्टिंग करती हूँ ना, तो एंड मोमेंट पे मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि इतने दिनों तक यहाँ पे रही हूँ। बहुत सारी मेमोरीज है, अच्छी भी बुरी भी, बहुत सब कुछ हुआ है यार। तो थैंक यू घर फॉर एवरीथिंग। चलिए एक नई शुरुआत करते हैं एक नए घर से। बाय बाय। और हम लोग आ गए हैं हमारे नए घर में। तो मम्मी यहाँ पे कुकिंग करी है और सारा सामान देखिए, सारे ही जगह पे सामान ही सामान है जो हम लोग बाद में सेट करेंगे सब धीरे धीरे। ये सारे जगह पे सामान ही सामान। लेकिन ये घर ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा है ना? काफ़ी ठंडा लग रहा है। वहाँ पे कितना बुरा लग रहा था। इस घर में आते ही ना हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना, इसकी वजह से और भी ज़्यादा एग्जॉस्ट हम लोग हो रहे थे। तो आने के बाद खाना खाया फटाफट, क्योंकि मम्मी ने कुकिंग कर दिया था, दाल भाजी चावल ये सब कुछ हम लोगों ने खाना खाया। और जस्ट 2 घंटे के लिए सब लोगों ने रेस्ट लिए। 2 घंटे के लिए हम लोग सो गए थे लिटरली फ्लोर पे। और
फिर उसके बाद जब शाम हो गई तब हम लोग लग गए फिर से काम पे। तो मेरा और टिया का काम जो है ना वो ज़्यादा थी इस टाइम पे, तो हम लोगों ने सोचा कि पहले फर्नीचर वगैरह क्लीन कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल, डस्ट, आटा ये सब कुछ लगा हुआ था। ऑल्दो मैं घर में क्लीन करती थी, लेकिन इस टाइम पे मुझे अच्छी तरीके से मौका मिला कि फिर से एकदम डीप क्लीन करके मैं सेट करूँ चीज़ों को। तो मैंने जहाँ से फर्नीचर लिया था ना, तो उन लोगों ने कहा था कि साल में एक बार शैम्पू वाला पानी से आप इसको क्लीन कीजिए। मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि उन लोगों ने कहा था तो इसलिए मैं पहली बार ऐसा कर रही हूँ, कि वरना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि वुडन चीज़ें मैं शैम्पू वाले पानी से मैं वॉश करूँ। लेकिन कुछ ऐसे इसमें ना फिनिशिंग दिया गया है कि उन्होंने खुद मुझे कहा है कि साल में एक बार शैम्पू वाला पानी से ज़रूर इसको क्लीन करना। तो वही मैंने किया, और जहाँ पे मुझे ये ड्रेसिंग एरिया को रखना है ना, उस जगह को मैंने पहले साफ़ किया, पोछा लगाया, एंड उसके बाद ड्रेसिंग टेबल को शैकत यहाँ पे सेट कर रहे हैं और मैं उनको हेल्प कर रही हूँ, मैं और टिया। तो सारा फर्नीचर अभी आप देख सकते हो बिल्कुल चकाचक हो गया है। देखने में भी बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूल, डस्ट ये सब ना जमा हो गया था। जहाँ पे भी इतना सारा काम है, इतना सारा डिज़ाइन है, उसमें फंस गया था बिल्कुल। और हमें देख के ध्यान भी आ गया कि मम्मा मुझे भी आप लोगों को हेल्प करनी है, मुझे भी काम करना है। सो वो यहाँ पे पोछा लगाना स्टार्ट हो गया। बच्चे को लेके शिफ्टिंग करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन विहान ने, मतलब मैं क्या कहूँ, विहान का तारीफ़ जितना करूँ उतना कम है। बहुत उसने हमसे कोऑपरेट किया, बहुत ही अच्छे से रहा और आसानी से शिफ्टिंग होने दी। और इसके बाद हम लोगों ने ना बेड को यहाँ पे सेट किया, और बेड को खोलना, बेड सेट करना शैकत का भी बाएं हाथ का खेल है। बहुत बार वो बेड सेट कर चुके हैं, बेड खोल चुके हैं, तो इसलिए कोई बात नहीं है, किसी और को बुलाना नहीं पड़ता है। और सारा सामान जो है ना वो यहाँ पे मैं पोंछ के यहाँ पे बेड बॉक्स के अंदर मैं सेट कर रही हूँ। जो सब सामान बेड बॉक्स के अंदर जाएगा, जैसे ब्लैंकेट्स वगैरह भी नहीं चाहिए होता है, और मेरा जो लहंगा है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा जगह लगता है, तो वो भी मैं बेड बॉक्स के अंदर रखती हूँ। और छोटा मोटा सामान वो भी बेड बॉक्स के अंदर रहता है। और वो बेड सेट करने के बाद हम लोग आ गए इस वाले रूम में, और यहाँ पे दूसरा जो बेड है ना वो भी मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये बेड भी अभी सेट होना है, क्योंकि सबको सोना है ना। तो फर्नीचर अगर सेट हो जाए ना तो काम जो है ना वो आधा हो ही जाता है, और बाकी का काम क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना। तो सारा काम होने के बाद काफ़ी रात हो गई थी। यहाँ पे आई थिंक 11 साढ़े 11 बज चुकी थी रात की, और मैं भी पूरा घर में पोछा लगा रही थी, क्योंकि पूरा घर में भी बहुत धूल मिट्टी जमा हो गई थी। और रात को हम लोगों ने खाया चिकन एंड राइस। तो शैकत बना रहे थे, शैकत के हाथ का स्पेशल चिकन, और साइड में बन रहा है विहान का चिकन। तो ये गया आज का रात का डिनर हमारा। हेलो एवरीवन, सो अभी टाइम है रात के 12:30, और जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने नहाया है, और उसके बाद जस्ट अभी हम लोगों ने ना डिनर किया है काफ़ी लेट। और आज पूरा दिन किसी ने भी नहीं नहाया था, विहान को छोड़ के। विहान को मैंने यहाँ पे आने के बाद ही मैंने उसको नहला दिया था, नहला के खाना खिला दिया था, लेकिन हम लोगों में किसी ने भी नहाया नहीं था, क्योंकि सबको पता है कि घर जाके और भी ज़्यादा काम है। तो अभी स्टेटस ये है कि 60% सेट है, सारा फर्नीचर वगैरह सब कुछ सेट है। बस अभी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइज करनी है। 40% तक चीज़ें अभी तक बचा है, जैसे अलमीरा को पूरा सेट वेट करना, वो सब कुछ बचा है। फिर ड्रेसिंग एरिया को सेट करना, मतलब सारा जो सामान है ना वो निकल के सबको ऑर्गेनाइज करना है। तो वो सारी चीज़ें बचा है जो हम लोग कल करेंगे, क्योंकि एक दिन में पॉसिबल नहीं है। आज 12:30 बज गया यार। और ना एक चीज़ मुझे पता चली कि मेरे पास ना काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया, बहुत ज़्यादा सामान हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसे ही शिफ्टिंग करते रहते हैं ना, तो उन लोगों के पास ज़्यादा सामान होना नहीं चाहिए। पता नहीं इतना सामान कैसे हो गया यार। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं खरीदती हूँ, लेकिन फिर भी सामान ज़्यादा हो गया। तो यही है, फाइनली अच्छे से शिफ्टिंग जो है ना वो हो गई है। और इतना ज़्यादा भूख लगी थी ना, फिर शैकत ने बनाया था चिकन। मम्मी बोल रही थी कि मम्मी बनाएगी, फिर मम्मी ने हेल्प कर दी और शैकत ने फिर कुकिंग किया। और आज तो काम का प्रेशर सबसे ज़्यादा शैकत के ऊपर था, क्योंकि सारा बेड खोलना, फिर यहाँ पे आने के बाद बेड सेट करना। तो वहाँ पे हमारे ना 3 फ़ैन थे, तो वो सब फ़ैन को खोलना, एंड यहाँ पे तो सारे फ़ैन लाइट्स सब ओनर के ही है, तो यहाँ पे आके लगाने का काम जो नहीं करना पड़ा।
और बाकी सारा घर का बेड वेड सेट करना, और मैंने पूरे घर में पोछा वोछा लगाया, सब घर अभी पूरा क्लीन है, लेकिन प्रॉपरली अच्छी तरीके से सेटल होने में तो 2-3 दिन लग जाएगा। लेकिन फाइनली अभी बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है कि अभी रहने लायक घर जो है ना वो हो गया है। बस सारा सामान ना कल मैं और टिया हम दोनों मिलके कर लेंगे ऑर्गेनाइज। और गाइस तो कुछ ऐसा ही था फर्स्ट नाइट हमारे इस नए घर में, एक नई शुरुआत हुई। कल भी और भी बहुत सारा काम है, वो सब कुछ निपटानी है, तो आप लोग साथ में ज़रूर रहना। और ये कहाँ से आ गया और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।